ये दीक्षित जी ने बोला कि मैं शादी की सालगिरह मनाकर लौटा हूँ, तो मैंने आप लोगों को कौन सा मना किया है? आप भी मना के आइए। लेकिन क्या है ना, आपने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोफेसर है उनके मतलब समस्या कर दी है, क्योंकि वो थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि अब सबका घर जाके क्लास लगने वाली है। सोमवार से शुक्रवार तो तुम रिसर्च करते हो, शनिवार रविवार को 3-4 मुस्टंडों को घर पे बुला लेते हो, फिर पेपर लिखवाते हो। शनिवार के दिन घर वाले बच्चों के साथ बाहर जाकर खाना खाए, उसके बजाय इनकी रोटियां और बनानी पड़ती हैं। समझ में नहीं आता ये हॉस्टल में रह रहे हैं कि हमारे घर में रह रहे हैं। तो ठीक है, 5 साल आप लोगों ने जो जुल्म और अत्याचार मुझ पे किए, ये समझ लिए उसका रिटर्न गिफ्ट है। अच्छा तो देखिए दोस्तों, यहाँ आज देश में जहाँ लोग जाति और धर्म के आधार पर लड़ रहे हैं, सिर्फ पति पत्नी ही है जो बिना किसी बात के लड़ते हैं। तो हमें उस रिश्ते का कदर करनी चाहिए, बिना बात के लड़ते हैं। और उसमें है पति का एक शेर है कि कितना मासूमियत का वो शेर है कि खा लेता है खुशी से जो भी परोसा जाता है, खा लेता है खुशी से जो भी परोसा जाता है, वो पति है साहब, प्यार देखता है स्वाद नहीं। अच्छा, वो पति है साहब, प्यार देखता है स्वाद नहीं। और देखिए, अभी जिस तरह की दहशत प्रोफेसर्स के बीच में हुई है, उनको ऐसे लड़ने टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये नोक झोंक तकरार ये सब एक ज़िंदगी का हिस्सा है। तो उसी पे एक छोटी सी अपनी हास्य रचना एक सुनाता हूँ आपको कि लड़ना क्यों ज़रूरी है। कि महीने में एक बार लड़ाई उत्तम है, पति पत्नी की बात कर रहा हूँ, प्रेमिका भी ले सकते हैं, जिनकी नहीं हुई अब वो क्या करेंगे। तो महीने में एक बार लड़ाई उत्तम है, हर हफ्ते लड़ना तो श्रेष्ठतम है। महीने में एक बार लड़ाई उत्तम है, हर हफ्ते लड़ना तो श्रेष्ठतम है। और घर में जिनके होते हैं हर रोज क्लेश पर क्लेश, जीवन में उनके पाने को अब कोई सुख नहीं है शेष। ये 1 साल का अनुभव है आपका? नहीं, 4 साल का सर। और झगड़े के बाद अगर पत्नी के पैर दबाओगे, जीते जी सीधा स्वर्ग पहुंच जाओगे। नहीं दबाओगे तो नरक तो वो वैसे ही बना रखी है आपकी ज़िंदगी, और बना देगी। तो और ये बहुत केयरफुल चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी। कमारे लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शादीशुदा लोगों को पता है। झगड़े के दौरान अपशब्दों का प्रयोग वर्जित है, ससुराल पक्ष को लड़ाई से दूर रखना ही उचित है। ये पतियों के लिए, पत्नियाँ ला सकती है ना, सिर्फ पतियों के लिए। और कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए, कुछ खोना पड़ता है बहुत कुछ पाने के लिए, लड़ना है ज़रूरी फिर से मनाने के लिए, लड़ना है ज़रूरी फिर से मनाने के लिए। ये ठीक है। और देखो, हम चाहे कोई भी बात कर लें, जीवन में रंग पत्नी के साथ ही आता है, और वही हमारी जीवन संगिनी है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सामने रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं उसको बाद में जाके बोल सकता हूँ कि ऐसा नहीं, मैं मजाक बनाता हूँ, प्यार की बातें भी करता हूँ। तो एक हास्य रचना है, स्वर्गीय ओम व्यास जी का था कि मजाई कुछ और है, तो उसी को मैंने जीवंत करने का प्रयास किया, एक अपनी रचना। स्वागत हूँ जो आईआईटी के छात्रों और सभी छात्रों के लिए है कि अलार्म बंद कर सो जाने की, क्लास में रोज़ लेट हो जाने की, फूंक मारकर पेन को चलाने की, पड़ोसन से इश्क लड़ाने की, कॉलेज बंक कर पिक्चर जाने की, और इंजीनियरिंग में बैक आने की, बात ही कुछ और है। और ये सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया वाले पति पत्नी हैं, सिर्फ सोशल मीडिया वाले आप कनेक्ट कर पाएंगे कि फेसबुक पर पति को हबीब बुलाने की, फेसबुक पर पति को हबीब बुलाने की, सबको टैग कर लाइक करवाने की, हर पोस्ट में लव स्माइली चिपकाने की, ब्यूटीफाई कर अपनी सेल्फी लगाने की, स्नैपचैट पर कुत्ता बिल्ली बन जाने की, और एंजल प्रिया की फर्जी आईडी बनाने की, बात ही कुछ और। आप अगर मेरे साथ लास्ट में कुछ और बोलेंगे तो और मज़ा आएगा। और फिर फैशन के ऊपर, जीन्स को कमर से नीचे सरकाने की, जॉकी की चड्डी को ऊपर चढ़ाने की, हर लड़की को देखकर मुस्कुराने की, जन्मदिन पर दोस्त के लाते जमाने की, एक तीली से 4 सिगरेट जलाने की, और प्रॉक्सी लगाकर इंटरनेट से फिल्म डाउनलोड लगाने की, बात ही कुछ और। एक इंदौर के लिए कि राजवाड़ा का उसल पोहा खाने की, आईआईटी की टी-शर्ट पहनकर जाने की, खुद से छोटी लड़की को आंटी बुलाने की, चाँद के ऊपर मुफ्त की पपड़ी खाने की, कटी पतंग को वापस लूट कर लाने की, और गर्लफ्रेंड को आधी रात को जगाने की।
बात ही कुछ और बात ही कुछ। बहुत खूब रमेश भाई, बहुत खूब। और रोते हुए को फिर से हंसाने की, होली दिवाली वृद्ध आश्रम में मनाने की, फुटपाथ पर कंबल बंटवाने की, भूखे को 2 रोटी खिलाने की, प्यासे को पानी पिलाने की और रात को माँ के पाँव दबाने की। बात ही कुछ और है। बहुत खूब। वाह। तो अब मेरी जो अगली कविता है, ये इसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका आयट इंदौर से कोई रिलेशन नहीं है। बाकी अगर किसी से समानता होती भी है तो कोई बात नहीं, मेरी पीएचडी हो चुकी है। तो सभी सुनिएगा। एक रिसर्चर का एडिटर के नाम पत्र। रिसर्चर पेपर का एडिटर होता है, उसको पत्र लिख रहा है। एक रिव्यू आया हुआ है उसका, उस पर कुछ है, उसके ऊपर वो भेज रहा है कि जो बूढ़े खूसट प्रोफेसर है उनको कब्र में जाने दो। जो बूढ़े खूसट प्रोफेसर है उनको कब्र में जाने दो। बस एक बार मेरा तीसरा पेपर छप जाने दो। ये पीएचडी के बाद कह सकते हो आप। एब्स्ट्रैक्ट मेरा धांसू, मोटिवेशन मेरा किलर है, कंक्लूजन तो मानो रिसर्च गैप का फिलर है। रिव्यूअर 3 के रिजेक्शन को डस्टबिन के डब्बे में जाने दो। बस एक बार मेरा तीसरा पेपर छप जाने दो। और जितने भी हैं पेपर आपके, सारे मैं इसमें साइट कर दूंगा। अगले पेपर में सेकंड ऑथर आपका नाम भी भर दूंगा। इतनों ने बनाया है आपको, एक बार मुझे भी बनाने दो। बस एक बार मेरा तीसरा पेपर छप जाने दो। आपका कभी पेपर आया तो डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लूँगा। वाह क्या रिसर्च है, सुभान अल्लाह। तारीफ के ऐसे कसीदे पढ़ दूंगा। सॉरी सर कहने वाला कोई रिसर्चर अब मेरे अंडर भी आने दो। बस एक बार मेरा तीसरा पेपर छप जाने दो। हो गया हूँ पार 30 के अब। ये कुंवारे लोग जो रिसर्चर है उनके हैं, 30 साल में नहीं हो रही पीएचडी। हो गया हूँ पार 30 के अब, शादी के रिश्ते घटते जा रहे हैं। पेट फुटबॉल सा उभरने लगा है, बाल सर से गिरते जा रहे हैं। शोना बाबू हबी बुलाने वाली अब मेरी जिंदगी में भी आने दो। बस एक बार मेरा तीसरा पेपर छप जाने दो। क्या बात, बहुत खूब। अवधेश जी के लिए जोरदार तालियां। धन्यवाद।